Hello students, welcome to Easy Way Learn Maths. In last video we studied practice question of ratio and intro of proportion. Today we will close ratio and proportion. If you have any doubt, please comment me on comment box so that I can make separate video on that. And before starting, I would request you to all please like, share and subscribe and don't forget to click on bell icon. Thank you. So let's start. लास्ट वीडियो में हमने प्रपोर्शन का एक इंट्रो पढ़ा था. एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि व्हाट इज अ प्रपोर्शन. इफ एनी टू रेशियोज आर इन इक्वल देन दे आर कॉल्ड इन प्रपोर्शन. अगेन मैं बोल देती हूँ डेफिनेशन. एंड इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, अगर दो रेशियो इक्वल है तो आपके वो क्या होंगे, प्रपोर्शन में होंगे. मान लीजिए कि आपके दो रेशियो है. एक रेशियो है ए रेशियो बी और एक रेशियो है सी रेशियो डी. अगर ये आपस में इक्वल हैं तो ये प्रपोर्शन में होंगे. ठीक है, अब इसके बेस पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आज करेंगे. तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर द नंबर्स 5, 6, 20, 18 इन प्रपोर्शन. हमें ये चेक करना है कि ये नंबर प्रपोर्शन में है या नहीं. तो इसमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि जैसे नंबर गिवन है आपको उसी ऑर्डर में क्वेश्चन में लिखने हैं. मींस 5 रेशियो 6 प्रपोर्शन 20 रेशियो 18. ठीक है, तो 5 आप इसको लिख सकते हो कैसे, 5/6 20/18. इसको आपको चेक करना है क्या ये इक्वल है या नहीं. तो इनको प्रपोर्शन में चेक करने का इजी सा मेथड होता है कि आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो नंबर राइट साइड लिखा है तो राइट साइड ही लिखा रहेगा, लेफ्ट साइड लिखा है तो लेफ्ट साइड ही लिखा रहेगा. मीन्स 5 हमारा लेफ्ट साइड है तो आप लेफ्ट साइड लिखोगे और 5 के पास आप 18 को लेके जाओगे. ठीक है, ऐसे यहाँ पे 20 राइट साइड में है, आप 20 लिखोगे और 20 के पास आप 6 को लेके जाओगे. आप मल्टीप्लाई करोगे, 18 5 90, 26 120, 120. ठीक है, तो क्या ये प्रपोर्शन में है? ये प्रपोर्शन में नहीं है. तो आप लिखोगे द नंबर्स आर नॉट इन proportion या these numbers are not in proportion. आप ऐसे कट कर दोगे. अगर आपको फिर भी proportion के बारे में अभी यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो तो इसके पहले की वीडियो देखिए, वॉच करिए, फिर इसके बाद इसको समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि इसमें एक्सट्रीम टर्म कौन से होते हैं, मीन टर्म कौन से होते हैं, हम प्रपोर्शन में कैसे फाइंड आउट करते हैं. अभी भी मैं बता रही हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जस्ट पहले की वीडियो एक वॉच कर लीजिए. दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को एक ऑर्डर में लिखोगे जैसे गिवन है उसी ऑर्डर में, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई पे इक्वल वैल्यू है तो दे आर इन प्रपोर्शन, नहीं है तो नॉट इन प्रपोर्शन. और आप ऐसे ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वो भी मैंने बताया हुआ है कि इन दो नंबर्स को हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म और इन दो नंबर्स को हम बोलते हैं मीन टर्म. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म is equal to product of mean term. है तो आपके प्रपोर्शन में होंगे. तो वो भी आप एक्सट्रीम टर्म कौन कौन से हैं, 5 और 18. प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई. मीन टर्म कौन सा है, 6 और 20. इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 90 और 120. ये दोनों क्या है, अनइक्वल. इसका मतलब दे आर नॉट इन प्रपोर्शन. ठीक है, सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां तक क्लियर है, नोट कर लिया आप सबने. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये मैं वैसे ही क्वेश्चंस बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में भी आते हैं और जो आपके बेसिक को मजबूत करने का भी काम करते हैं. तो बेसिक
क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ्स का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल इजी वे में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सो लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन। Question number 2. First read the question thoroughly. The first, third and fourth term of a proportion are 12, 8 and 14 respectively. Respectively का मतलब होता है कि जो नंबर या जो स्टेटमेंट पहले लिखा है उसकी वैल्यू भी पहले लिखी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, थर्ड की दे रखी है और 14 फोर्थ की दे रखी है। फाइंड द सेकेंड टर्म, तो जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले हम उसे लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट द सेकेंड टर्म, लेट द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू एक्स। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट टर्म पहले लिखोगे, फिर सेकेंड टर्म हमारा एक्स है, प्रपोर्शन का साइन, फिर आप लिखोगे थर्ड टर्म है हमारा 8 और फोर्थ टर्म है हमारा 40। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पहले ही गिवन है कि ये आपके प्रपोर्शन में है, आपको केवल x की वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्रोसेस करेंगे जैसे मैंने पहले किया। आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म और मीन टर्म भी कर सकते हो। 12/x इज इक्वल टू 8/14। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल है। ठीक है, तो वही प्रोसेस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर न्यूमरेटर में राइट नंबर राइट साइड लिखेंगे और लेफ्ट नंबर लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हमारा 12 है, राइट साइड हमारा 8 है, ये लिखेंगे। 12 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 14 का, और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे x का, इक्वल इन बिटवीन। तो 12 इंटू 14, 14 इंटू 12 क्या होगा? 12 4 ज़ा 48, 4 12 1 ज़ा 12, 4 16, 168 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स क्या हो गया? 8x। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 168, 8 और x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। जब 8 आपका इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, और यहाँ पे क्या बचेगा? केवल x। तो x 8 का 168 में डिवाइड करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 इज इक्वल टू x। तो ये हमारी x की डिजायर्ड वैल्यू है, x इज इक्वल टू 21। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अगर कहीं कोई भी डाउट है तो उसको हम क्लियर करते हैं। The first, third and fourth term of a proportion are 12, 8 and 14 respectively. Find the second term. तो सबसे पहले सेकेंड टर्म को लेट किया, लेट द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू x, और फिर उसके बाद सबको लाइन वाइज फर्स्ट टर्म, रेशियो सेकेंड टर्म, प्रपोर्शन थर्ड टर्म, रेशियो फोर्थ टर्म लिख दिया। फिर हमने 12/6x किया इज इक्वल टू 8/14 किया। फिर जैसे प्रोसेस हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वैसे हमने करके सॉल्व किया और x की वैल्यू हमें आ गई। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ तक क्लियर है, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज कैसे करोगे? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। कहीं भी कोई डाउट है तो आपके डाउट को उसी टाइम क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें जिससे और बच्चों को भी इसका प्रॉफिट मिल पाए, क्योंकि बहुत से बच्चे मैथ्स से डरते हैं, क्या पता उनकी मैथ्स फेवरेट हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इफ 8x x 50 आर इन प्रपोर्शन। जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि प्रपोर्शन में कोई चीज है तो आप जिस ऑर्डर में लिखी है उसी ऑर्डर में लिखोगे। ठीक है, तो कैसे? 8x प्रपोर्शन x प्रपोर्शन 50। ठीक है,
क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, वही प्रोसेस करेंगे। 8/x इज इक्वल टू x/50। फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 लिखा, x लिखा, ठीक है। 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 50 का। और x में किसका करेंगे? x का। 8 इंटू 50 क्या होगा? 400। और x इंटू एक्स 2x या एक्स स्क्वायर, बताओ क्या होगा? 2x या एक्स स्क्वायर? सो एक्स स्क्वायर। बहुत से बच्चे पेपर में 2x करते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि जब आप एक्सपोनेंट और पावर पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, बेस सेम होते हैं तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। मीन्स कि x की भी पावर 1 है, x की भी पावर 1 है। x ही रहेगा और दोनों की पावर प्लस हो जाएगी। मीन्स 1 + 1 2। तो पावर 2 होती है बेटा, 2x नहीं होता है। 2x आपका प्लस में आता है, मल्टीप्लाई में नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर है और 400 है। अभी तक तो हम केवल x निकाल लेते थे, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया है। तो जब भी आपका इक्वल के साइड एक नंबर होगा और एक साइड स्क्वायर होगा, तो आप क्या करोगे? नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे। ये होता है हमारे स्क्वायर रूट का साइन, ठीक है। और यहाँ पे x लिख दोगे। इससे क्या होगा? आपकी x की वैल्यू आएगी। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है? एलसीएम लो, जो आप पढ़ते आ रहे हो 4th 5th में। 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे अंदर लिख दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करो? एक दूसरे पेन का यूज करो और उसमें पेयर बनाओ। पेयर मीन्स होता है कि दो नंबर, सेम दो नंबर्स को आप एक लाइन से ड्रॉ कर दो। उन नंबर्स को आप एक ही बार लिखो, जब वो स्क्वायर रूट से बाहर आते हैं तो एक ही हो जाते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स। तो नंबर्स का मल्टीप्लाई करो। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 20, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें एक और टाइप आता है, वो भी मैं अभी कराऊंगी। तो ये क्वेश्चन या वो मीन प्रपोर्शन का है, वो भी आता है कई बार। तो इन दोनों में से कोई एक कई बार आ जाता है, तो दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है? और भी आगे आपको ऐसे ही अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी डाउट है तो बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन कौन से डाउट्स टॉपिक चल रहे हैं लेटेस्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स 5 3, ठीक है। तो वही प्रोसेस करोगे। ये क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन इसलिए कराते हैं बार बार, जिससे आपके माइंड में प्रोसेस बैठ जाए। क्योंकि जब प्रोसेस हमारा बैठ जाता है तो कहीं पे कैसा भी क्वेश्चन आता है ना, तो हम उसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको उसका रिपीटिशन मैथ्स में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। x/6, 5/3, x लिखा, 5 लिखा। x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। और 5 में 6 का। तो x इंटू 3 3x, 5 इंटू 6 30। अब आपको आगे पता है कि 30 में 3 का क्या करना है हमें? डिवाइड। x 30 का 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये तो सबको 10 का टेबल बहुत टिप्स में ही लर्न है, हमें क्लास 1 2 में ही पढ़ाया जाता है। 2 5 10 का सबसे पहले टेबल। तो 30 में 3 का डिवाइड किया तो क्या आ गया? 10। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो अब एक दो क्वेश्चन और है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं।
Question number 5. Find the mean proportion. मीन प्रोपोर्शन, ये ध्यान रखना कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जब मैंने इंट्रो बताया था तो बताया हुआ है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होते हैं, तो आप एक बार उसे भी देख सकते हैं. फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 25. प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 25. तो मीन प्रोपोर्शन क्या होते हैं, जो हमारे मिडिल के टर्म्स होते हैं उसे ही हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, या मीन टर्म भी बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म भी बोलते हैं. ठीक है, तो हमारा सबसे पहले मीन टर्म ही आप लेट कर लो कि लेट मीन टर्म इज इक्वल टू एक्स. मीन टर्म इज इक्वल टू एक्स हो गया. इसका मतलब कि जो 9 और 25 है वो हमारे एक्सट्रीम टर्म है. मीन्स कि 9 लिखा है और 25 लिखा है, ये हमारे एक्सट्रीम टर्म है. इनके बीच में हमारे क्या आएंगे, मीन टर्म. ठीक है, जब आप ऐसे लिख दोगे ना तो आपका गलत होने का बिल्कुल चांस ही खत्म हो जाएगा. तो 9/x इज इक्वल टू x/25. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 25 और ये हमारा हो गया x इंटू एक्स. तो अभी मैंने बताया था x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर. 9 इंटू 25 क्या होगा, 9 5 ज़ा 45, 5 लिखा, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18 प्लस 4 22. तो ये हो गया 225. नेक्स्ट स्टेप क्या था बेटा बच्चों, स्क्वायर है तो इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 225 का हम एलसीएम ले लेते हैं. 3 से जाएगा सबसे पहले, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. आप इसे लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स. तो अब वही दूसरे पेन से अलग से इसे करोगे, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स. एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 15. ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में आता है. एक्स इज इक्वल टू 15 हमारा क्या है, आंसर. ठीक है, इसी तरह की एक वर्ड प्रॉब्लम भी करते हैं अभी. क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. द रेशियो of the length of a school ground to its width is 5:2. Find the length if the width of the ground is 50 मीटर. तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लोगे, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ. मीन्स एक स्कूल ग्राउंड है, जब भी ग्राउंड होता है तो लेंथ और ब्रेथ की ही उसमें मेजरमेंट में होता है. तो लेंथ और ब्रेथ का आपका रेशियो दे रखा है कि 5:2 है. इसका मतलब जो लेंथ है वो 5x के फॉर्म में है और जो ब्रेथ है वो आपकी 2x के रेशियो में. फाइंड द लेंथ. तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट कर लोगे कि लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स. क्योंकि लेंथ है तो आप केवल एक्स नहीं लिख सकते, एक्स के साथ यूनिट लिखोगे. लेंथ की क्या यूनिट है, जो क्वेश्चन में गिवन है मीटर है तो मीटर लिखोगे,
सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखोगे। तो लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर। अब हमें लेंथ और विथ का रेशियो दे रखा है, तो आप लेंथ अपॉन विथ लिख सकते हो। 5:2 लिख दोगे क्योंकि लेंथ और विथ का रेशियो 5:2 है। अब इसकी वैल्यू गिवन है हमें, किसकी? विथ की। तो विथ नीचे है तो विथ के नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही विथ की वैल्यू लिखना, ऊपर मत लिखना। इसीलिए यहाँ पे पहले ही लिख दिया लेंथ अपॉन विथ, मतलब कि आपका पहले ऊपर लेंथ लिखनी है और आपको डिनोमिनेटर में विथ लिखनी है। तो लेंथ हमने लेट की हुई है x, तो लेंथ के प्लेस में हम क्या लिख देंगे? x। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करने का वही प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 × 50 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2। तो 55 सा 250 इज इक्वल टू 2x। तो 250 में 2 का क्या करेंगे? डिवाइड इज इक्वल टू x। तो 250 में 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या है? 125। तो आप कभी भी यहाँ पे मत छोड़ देना वर्ड प्रॉब्लम को, लास्ट में लिख देना आंसर में कि द लेंथ ऑफ द ग्राउंड या स्कूल ग्राउंड इज 125 मीटर। ठीक है, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन जो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर फिनिश है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट नहीं समझ में आ रहा है, एलसीएम नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके बच्चों, सो टुडे वी हैव क्लोज्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन एज पर स्टैंडर्ड 6। देयर आर टोटल 4 पार्ट्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इजी वे लर्न मैथ्स चैनल। और सभी बच्चों का बहुत प्यार मिला। इस प्यार को ऐसे ही अपना आगे बनाए रखो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू, बाय।